हेलो गाइस। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग ने सप्लाई का डेफिनेशन खत्म कर लिया है और हम लोग ने सेक्शन 7 खत्म कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे सेक्शन 8 में। देखो सेक्शन 8 आज हम बस ये वीडियो छोटा सा बनाने वाले हैं और हम एकदम छोटा सा टॉपिक रखने वाले हैं। सेक्शन 8 हम लोग आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 8 में हम लोग को टाइप्स ऑफ सप्लाई के बारे में बताया जाता है कि दो टाइप का हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन 8। देखिए सेक्शन 8 में हम लोग को बोला हुआ है कि द टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और अ मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब हम लोग को क्या बोल रहा है कि हम लोग जो टैक्स लाइबिलिटी है या तो वो कंपोजिट होगा या तो मिक्स्ड होगा, ठीक है। तो देखो हम लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ कंपोजिट सप्लाई comprises two or more supplies, पहला पॉइंट, one of which is a principal supply, दूसरा पॉइंट, shall be treated as supply of such प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर तीन चीज बोलना चाह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, क्या बोल रहे हैं हम लोग को, कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेकेंड हम लोग को बोल रहा है कि वन ऑफ विच शुड बी प्रिंसिपल सप्लाई, ठीक है। वन ऑफ शुड बी प्रिंसिपल सप्लाई। और एक चीज और यहां बोलता है कि विच शुड बी नेचुरली बंडल्ड। क्या बोलता है, विच शुड बी नेचुरली बंडल्ड। इसका मतलब क्या होता है, देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे समझ लीजिए हम यहाँ पर कोचिंग सर्विस दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कोचिंग सर्विस के साथ साथ, कोचिंग सर्विस के साथ साथ हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, हम आपको बुक्स भी दे रहे हैं। तो ये सर्विस हम दे रहे हैं और इसका हम कुछ आपसे यहाँ पर प्राइस चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको टोटल टोटल इतना चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये हम आपको जो कोचिंग का सर्विस दे रहे हैं इतना रुपया के लिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। क्यों, क्योंकि देखो ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है, मतलब देखो सेटिस्फाई करता है। पहला क्या है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पर दो सप्लाई हो रहा है, क्या, एक कोचिंग सर्विस का, एक कोचिंग सर्विस का, दूसरा बुक्स का, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो इसमें से मेन मेन सप्लाई क्या है, मेन सप्लाई कोचिंग का है कि बुक्स का है, कोचिंग का। तो ये देखो कोचिंग का, तो वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। और ये दिस शुड बी नेचुरली बंडल्ड। उसको जबरदस्ती हम लोग बंडल करके बेच रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा जनरली मार्केट में होता रहना चाहिए। तो ऐसा तो मार्केट में होता ही है कि लोग कोचिंग सर्विस देते हैं उसके साथ अपना कोचिंग का बुक देते हैं। तो दिस इज नेचुरली बंडल्ड। तो देखो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला जो हम एग्जांपल लिए इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एग्जांपल हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई का, सी एस कंपोजिट सप्लाई, ठीक है। तो कंपोजिट सप्लाई हम लोग को तीन चीज बोलता है। क्या चीज, तीन चीज बोलता है कि टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, दूसरा वन ऑफ विच शुड बी प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए, तीसरा बोलता है कि वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। हम लोग जबरदस्ती उसको बंडल किए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम बुक्स हटा दें, हम यहाँ बुक्स हटा दें, हम यहाँ पर बोले कि हम लोग कोचिंग के साथ साथ टूर लेके जाएंगे, टूर में घुमाने लेके जाएंगे, तो अब ये क्या हो गया, ये तो हम लोग का नेचुरली बंडल नहीं हुआ। तो ये कंपोजिट सप्लाई होगा क्या, नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। अब जैसे टीवी, टीवी देता है, टीवी हम लोग खरीदने आते हैं तो उसके साथ हम लोग को रिमोट देता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। लेकिन उसमें से मेन चीज क्या है, टीवी है कि रिमोट है, टीवी है। हाँ, तो हम लोग का सप्लाई वो हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। और हमेशा हमेशा जो भी टैक्स लगता है ना वो प्रिंसिपल गुड के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे अब हम लोग कोचिंग सर्विस ले रहे थे, तो कोचिंग सर्विस के साथ हम लोग बुक्स दिए, टूर को हटा देते हैं, हम लोग के साथ जो बुक्स दिए,
तो ये जो पूरा अमाउंट पे हम लोग का टैक्स लगेगा ना, ये कोचिंग सर्विस के हिसाब से लगेगा, क्योंकि ये हम लोग का कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, इतना याद रहेगा। हाँ, तो देखो 3 कंडीशन क्या क्या है हम लोग का, कि 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, दूसरा क्या है प्रिंसिपल सप्लाई उसमें से कुछ एक होना चाहिए, और तीसरा क्या है दैट शुड बी नेचुरली बंडल्ड। तो जैसे फॉर एग्जांपल टीवी और रिमोट है, तो टीवी और रिमोट में प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है, हाँ है। उसमें से प्रिंसिपल एक है, हाँ है टीवी, और तीसरा क्या नेचुरली बंडल्ड है, ये हाँ ये नेचुरली बंडल्ड है। तो पूरा जो भी हम लोग का इनवॉइस अमाउंट रहेगा, जो भी अमाउंट रहेगा टैक्सेबल अमाउंट रहेगा, उसमें हम लोग का टीवी का रेट लगेगा। ठीक है, तो ये होता है कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हम लोग का मिक्स सप्लाई होता है। क्या होता है, देखो मिक्स सप्लाई होता है, क्या होता है, ये देखो मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में क्या होता है, ठीक है, अब मिक्स सप्लाई कॉम्प्राइजेस 2 और मोर सप्लाईज, वही बोल रहा है क्या, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज shall be treated as supply of that particular supply which attracts the highest rate of। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा बोल रहा है कि सिंगल प्राइस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगल प्राइस होना चाहिए। इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होना चाहिए और उसका सिंगल प्राइस होना चाहिए। हम आपको एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तीसरा बोलता है कि वो कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए, वो सीएस नहीं होना चाहिए। हम लोग का एग्जांपल लाते हैं, उसमें हम लोग को समझ में आएगा। जैसे हम लोग का एग्जांपल था, यहाँ पर देखो हम लोग का जो एग्जांपल था पहला कोचिंग का, उसका अलग रेट है। बुक्स का, बुक्स को हटा देते, टूर वाला, टूर उसका अलग रेट है, और हम लोग का टोटल ये आया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई होना चाहिए, ये हम लोग क्लियर है कि कोचिंग के साथ अगर हम लोग टूर मर्ज करेंगे तो ये कंपोजिट सप्लाई तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं ये मिक्स सप्लाई है क्या। तो देखो पहला कंडीशन क्या है, 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, हाँ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिंगल प्राइस होना चाहिए। सिंगल प्राइस होना चाहिए मतलब हम लोग को इसका ब्रेकअप नहीं पता होना चाहिए, हम लोग को इसका जो ब्रेकअप पता है यहाँ पे वो नहीं पता होना चाहिए। ये देखो, तो अगर हम लोग को ब्रेकअप पता है, यहाँ पर हम लोग को 2 अलग अलग ब्रेकअप पता है जिसका 2 अलग अलग प्राइस का, तो ये मिक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ में आया, एक सेकेंड रुकिए। तो देखिए हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर हम लोग को अलग अलग प्राइस पता है, कि हम लोग कोचिंग सर्विस का इतना प्राइस ले रहे हैं और टूर कराने का इतना प्राइस ले रहे हैं, तो टोटल ये प्राइस हो रहा है। तो ये सिंगल प्राइस है क्या, नहीं ये सिंगल प्राइस नहीं है। तो ये जो सप्लाई है ये ना कंपोजिट सप्लाई है और ना ही मिक्स सप्लाई है। ठीक है, लेकिन यही हम लोग को बाइफर्केशन नहीं पता है, हम लोग का सिंगल प्राइस बोल दिया गया है कि भाई हम कोचिंग पढ़ाएंगे प्लस हम तुमको टूर लेके जाएंगे, तो उसका हम 15,000 रुपए लेंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ, ये कंपोजिट सप्लाई हुआ क्या, कंपोजिट तो वैसे भी नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, ये मिक्स सप्लाई हुआ क्या। हाँ, अब ये मिक्स सप्लाई हुआ, क्यों, क्योंकि इसका सिंगल प्राइस है। हाँ, और ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और ये 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। तो यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इससे हम लोग को समझ में आता है कि ये हम लोग का जो है मिक्स सप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन आया है, वो हम लोग देख लेते हैं, और हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे समझ लीजिए होटल इंडस्ट्री, तो होटल्स में हम लोग एकोमोडेशन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्या बोले हम बोल रहे हैं होटल में एकोमोडेशन ले रहे हैं। अब होटल में हम लोग एकोमोडेशन ले रहे हैं, वो लोग साथ में ब्रेकफास्ट फ्री दे रहा है, ये हम लोग को साथ में ब्रेकफास्ट फ्री दे रहा है। तो बताओ ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा कि मिक्स सप्लाई हो जाएगा, क्या होगा बताओ। हाँ करेक्ट, ये हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है, हाँ है, क्या, एक एकोमोडेशन और एक ब्रेकफास्ट, 2, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई है, हाँ होटल का एकोमोडेशन जो है प्रिंसिपल सप्लाई है। और नेचुरली बंडल्ड है क्या,
हाँ नेचुरली बंडल्ड है, ऐसा होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट वाला ना, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री दे रहा है, टूथब्रश फ्री दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, आओ देखते हैं। ये 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई है क्या? हाँ है। कोई इसमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई है क्या? नहीं है। हम लोग अलग अलग दोनों को मार्केट में बिकता है, ये इसमें से कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है जो नेचुरली बंडल्ड हो। ठीक है, तो इसीलिए वो अपना कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ क्लैरिफिकेशन आया था, हम लोग क्लैरिफिकेशन को देखते हैं। हम लोग का एग्जांपल देखना हो गया, हम लोग को समझ में आ गया है कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब देखो क्लैरिफिकेशन आया है क्या, समझ लो आर्ट वर्क एक आर्टिस्ट बनाया है और उसको एग्जीबिशन के लिए भेजा है। वो सेल नहीं किया उसको अभी, वो उसको भेजा है एक एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन में भेजा है जहां पर उसका ऑक्शन होगा, जहां पर उसका ऑक्शन होगा। तो ये जो सेंड किया है, ये जो सेंड किया है, ये जो सेंड किया है, ये सप्लाई है क्या? ये कंसिडरेशन चार्ज किया क्या? नहीं किया। तो हम लोग को पैरा के हिसाब से देखना पड़ेगा। पैरा 1 में क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर है क्या? नहीं है। ठीक है, सेकंड क्या बोला था, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। थर्ड एजेंट है क्या? नहीं है। फोर्थ इंपोर्ट ऑफ सर्विस है क्या? नहीं है। तो जो नॉट फॉर कंसिडरेशन वाला चारों पैरा था उसमें ये कहीं सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई भी माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा। तो ये जो सेंड किया है, ये जो सेंड किया है, इसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते। तो इसको सप्लाई नहीं मानते, तो जब ये इसको भेजेगा ना, तो ये डिलीवरी चालान देके भेजेगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस देके नहीं भेजेगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, समझ में आया ये? तो पहला वाला ये जो आर्ट वर्क डन बाय आर्टिस्ट, तो इसको सेंड करना, सेंड करना सप्लाई नहीं है। सेकंड क्या होता है, कॉस्ट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है? कॉस्ट पेट्रोलियम ये होता है, समझ लो गवर्नमेंट हम लोग को बोला कि तुम यहाँ पर पेट्रोलियम खोजो, यहाँ पर पेट्रोलियम खोजो और तुम ही कॉस्ट इंकर करो, लेकिन अगर मिल जाएगा तो हम लोग का 50-50 पार्टनरशिप रहेगा। ये गवर्नमेंट ऐसा करता है। ठीक है, तो अब जब मिल जाता है ना, तो गवर्नमेंट बोलता है कि तुम पहले बेचो पेट्रोलियम को, और अपना जो तुम्हारा कॉस्ट लगा था पेट्रोलियम खोजने में, उसको पहले तुम निकाल के अलग कर लो, अपना ले लो। तो ये क्या है बताओ? ये कुछ सप्लाई ही नहीं होगा, ये सर्विस है क्या? कुछ नहीं, ये तो पेट्रोलियम खोजने का पैसा लगा था, ये तो खुद में खर्च किया था, तो ये सर्विस नहीं है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, पगड़ी सिस्टम। पगड़ी सिस्टम हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। पगड़ी सिस्टम लीजिंग होता है, जैसे हम लोग जो लीजिंग बोलते हैं वैसे ही पगड़ी सिस्टम होता है, कि हम लोग किसी का चीज लैंड जो है वो रेंट में लिए, तो वैसा ही पगड़ी लिए पगड़ी पे की है, वही है, सेम चीज है, बस ये थोड़ा लोकल टाइप का नाम है, ये जो होता आ रहा है हम लोग के यहाँ। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होता है जो 2-3 बैंक जो भी है आपस में खरीदा बेची करते हैं। वो लोगों का बैंक का कुछ नियम होता है, वहां को डिटेल क्लास में बता रखे हैं क्या होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट होता है जो बैंक आपस में खरीदा बेची करते हैं। तो जब आपस में खरीदा बेची करते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ गुड्स हो गया, तो ये गुड्स जैसे ट्रीट होता है। ये खाली क्लैरिफिकेशन है, ये हम आपको रीड करके आगे बढ़वा रहे हैं। अब देखो रीथ्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है। जो टायर है, वो रीथ्रेडिंग ऑफ टायर क्या होता है, वो देखो वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है। कैसे? अब लोग टायर लेके गए, जो टायर बनाता है उसके पास हम लोग टायर लेके गए कि भाई ये इसको, ये टायर को रीथ्रेड कर दो। तो अब वो हम लोग को रीथ्रेड किया और दे दिया, तो वो गुड्स दिया कि सर्विस दिया? हाँ, हम लोग को सर्विस दिया, कि वो हम लोग का टायर लिया, उसमें अपना अपना काम किया जो जो करना था, और हम लोग वापस दे दिया। तो अगर रीथ्रेडिंग ऑफ टायर हम लोग अपना टायर लेके जा रहे हैं और करवा रहे हैं उससे, तो वो सर्विस हो जाएगा। लेकिन समझो हम लोग उसके पास लेके गए अपना टायर, वो बोला कि भाई इसको रीथ्रेडिंग करने का एक्स अमाउंट लगेगा, हम लोग को बोले नहीं नहीं भाई ये तो तू बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है,
तो तू बोला कि वो बोला कि एक काम करिए, आप मेरे पास एक टायर रखा हुआ है जिसको हम रिथ्रेड कर रखे हैं पहले से, आप वो टायर ले जाइए। तब वो परचेज ऑफ गुड्स हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग तो उसे टायर लिए, हमने उसे सर्विस नहीं ली। ठीक है। अब देखो सिक्स क्या बोल रहा है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोई भी केस हम लोग करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव लिस्ट में, वो सर्विस ही नहीं माना जाएगा। नेगेटिव लिस्ट में हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है। फिर देखो प्रिंटिंग का सर्विस है, प्रिंटिंग लिए सर्विस नहीं, सॉरी, अगर हम लोग कोई भी प्रिंट करवाएं तो वो क्या होगा, वो गुड्स होगा कि सर्विस होगा? आओ हम लोग देखते हैं। तो अब देखो केस टू केस वैरी करता है प्रिंटिंग क्या होगा। अब समझो कि हम लोग गए कि भाई तू मेरे को बुक प्रिंट करके दे दे, और वो क्या किया, वो प्रिंटिंग सर्विस दिया हम लोग को, प्लस वो पेपर भी खुद का यूज किया, तो क्या होगा? तो देखो ये ना कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, ये कंपोजिट सप्लाई का केस हो जाएगा। क्यों? वो गुड्स दिया, दैट इज पेपर, प्लस वो प्रिंटिंग का सर्विस दिया वो पेपर के ऊपर, तभी वो बुक बना। तो देखो यहाँ पर टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई हुआ, प्लस वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। हाँ, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रिंसिपल सप्लाई हुआ ना। हाँ, तो अब फिर थर्ड क्या, नेचुरली बंडल्ड। हाँ, ये नेचुरली बंडल्ड है। तो ये जो बुक प्रिंटिंग का केस है जहां पर वो प्रिंटिंग का सर्विस भी दे रहा है और पेपर भी दे रहा है, तो वो तो फिर सर्विस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन काम तो प्रिंटिंग है, प्रिंसिपल सप्लाई तो प्रिंटिंग है। समझ में आ रहा है? और ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर लोगो प्रिंटिंग का बात हो रहा है, लोगो प्रिंटिंग का बात हो रहा है मतलब ऐसे हम लोग समझ लो टिश्यू पेपर खरीदते हैं, तो हम बोलते हैं भाई मेरा ब्रांड का लोगो भी इस पे प्रिंट करके मेरे को दे, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि मेन चीज क्या होगा यहाँ पर, टिश्यू पेपर खरीदना, प्रिंटिंग सर्विस लेना नहीं। ठीक है। तो उस केस में ये सर्विस हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, सॉरी। अब देखो ये एग्जांपल दिया है बोरवेल का। बोरवेल मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग अपना कोई एक ट्रक व्रक है, उसमें हम लोग सब अपना एसेसरीज फिट कर रखे हैं, अपना जो भी हम लोग जो चीज से सर्विस देते हैं उसको फिट कर रखे हैं। जैसे बोरवेल क्या होता है, बोरिंग जो होता है, जो हम लोग घर में बोरिंग या बोरिंग करवाते हैं, इससे पानी निकलता है। तो इसमें क्या होता है, एक गाड़ी आता है, उसमें सारा इसका मशीन उशीन फिट होता है। तो वो गाड़ी जाता है, सर्विस देता है और आ जाता है, वो गाड़ी में सब मशीन उशीन फिट होता है। तो उसमें हम लोग को बोला है कि ये जो गाड़ी है, इसका जो मूवमेंट हो रहा है, जाना, सर्विस देना और वापस आना, तो ये जो मूवमेंट है, ये कोई सप्लाई है क्या? नहीं है। मूवमेंट मतलब देखो ये जा रहा है, वहां पर जो गड्ढा खोद रहा है, फिर पाइप बिछा रहा है, सब बोरिंग का काम कर रहा है, वो तो सप्लाई है ही। लेकिन जब फिर वो आ रहा है, तो वो आना जाना सप्लाई है क्या? नहीं, वो कोई सप्लाई नहीं। ठीक है। लास्ट केस हम लोग को यहाँ पर क्या बोला, कैश कॉल। तो कैश कॉल क्या होता है, समझ लो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो सब कोई जितना भी जन है सब वो पैसा ला रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस चालू करने के लिए, या मिड ऑफ द बिजनेस में भी वो पैसा कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, तो उसको कैश कॉल बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो कोई सप्लाई उप्लाई थोड़ी होगा, वो तो कैपिटल होगा, तो वो सप्लाई नहीं होता। वही बोल रहा है कि कैश कॉल अगर कोई भी पार्टनर ला रहा है ज्वाइंट वेंचर में या कोई भी, तो वो कैश कॉल होता है, वो सप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर कोई पार्टनर, समझ लो फॉर एग्जांपल कार दिया अपना ज्वाइंट वेंचर को यूज करने के लिए, तू भाई इसको यूज कर, या कार दिया है, कोई भी चीज दिया, जो गुड्स दिया है, कुछ भी दिया फॉर यूज, वो सर्विस हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सब हम लोग का क्लैरिफिकेशन आ रखा था, ये 7-8 9 और हम लोग आज सीखे कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है और मिक्स सप्लाई होता है क्या होता है। तो मोटा मोटी हम लोग जो बात करें सप्लाई, अब हम लोग का ओवरऑल एक व्यू हम लोग को बन गया है सप्लाई का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग का टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अभी मोटा मोटी हम लोग को एडू स्ट्रक्चर एडू कंसेप्ट बैठ गया सप्लाई का कि क्या होता है। ठीक है। तो आज का वीडियो हम छोटा सा ही रखते हैं, यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।